हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की साइंस की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपना केमिस्ट्री का पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और हमारे टॉपिक का नेम है खनिज एवं धातु। आज हम आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य खराब था, इसी वजह से काफ़ी दिनों बाद ये हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा साइंस में ज़्यादातर लोगों के बैक लगती है, इसलिए हमको साइंस को बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ना है। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर, इसके पहले की क्लास में हम लोग ने बायो के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट करके 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 2 आपके बचेंगे बायो के चैप्टर, तो उनको हम लोग फिनिश करके अपनी साइंस को समाप्त कर देंगे। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सारे नोट्स और वीडियो हमने कंप्लीट करके चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे डाल दिए हैं, जिसको भी देखना है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और मैथ की क्लास भी चल रही और अब आपकी डेली रेगुलर क्लासें होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं खनिज एवं धातु। तो पहले खनिज एवं धातु चैप्टर है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि खनिज होता क्या है। खनिज का मतलब मिनरल्स, ठीक है। तो देखो, धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के अंदर, मतलब कि जो हमारी जमीन है वहां पर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मिट्टी हो गई, हमारी रेत हो गया, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं खनिज। तो मिनरल्स होते क्या हैं? तो धातुओं के वे तत्व मान लो या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पहले से ही पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं? मिट्टी ले सकते हैं, मृदा, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं खनिज। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं अयस्क। देखिए, अब खनिज पढ़ लिया, अब अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। तो अयस्क होता क्या है? तो देखो, जिस खनिज से धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उससे हम लोग अयस्क कहते हैं। जब भी हम लोग खनिज पढ़ा, खनिज हमारी भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनमें हम लोग जैसे मृदा, रेत, चूना पत्थर, तो उससे हम लोग बोलते हैं खनिज। अब अयस्क, तो देखो, जिस खनिज से, जो भी खनिज मिलेंगे उस खनिज से धातु जो हमें कम खर्चे पर आसानी से हम लोग प्राप्त कर लें, मतलब कि हम लोग का खर्च भी कम आए और हम लोग उसको आसानी से प्राप्त कर लें, तो वो हमारा कहलाएगा अयस्क। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग गैंग। गैंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज और अयस्क दोनों, बताया ना अभी, खनिज और अयस्क में जो भी मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है ना, उन्हीं को हम लोग गैंग बोलते हैं। जो कुछ मिलावट के कण होते हैं ना, उसमें जैसे मिट्टी हो गई, रेत, वो अशुद्धियां पाई जाएंगी, तो उससे हम लोग बोलेंगे गैंग। तो हम लोगों ने पढ़ा खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में। गैंग हमारी होती हैं अशुद्धियां। अयस्क क्या क्या होते हैं हमारे? जब भी हम लोग खनिज से जो भी धातु प्राप्त करनी होती है, वो हम लोग को कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग अयस्क। और खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी के भूपर्पटी भाग में प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, रेत, चूना पत्थर, उन्हें हम लोग बोलते हैं खनिज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, भर्जन क्या है? तो हम आपको इम्पोर्टेंट ही पॉइंट बता रहे हैं, बस आप पढ़ते जाइए, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आसानी से पेपर क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस आप कल वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो भर्जन क्या होता है? तो देखो, भर्जन में करते क्या है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं ना, सल्फाइड अयस्क को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु के प्रेजेंट में हम लोग गर्म करते हैं, वो भी किससे? गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर, मतलब गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर हम लोग गर्म कर देते हैं। तब ये क्या होता है, जो सल्फाइड होता है वो हमारा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। तो जैसे देखिए, आप जिंक सल्फाइड हमने लिया, जिंक सल्फाइड हमने कहा कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में 3O2 ऑक्सीजन है, वायु की उपस्थिति में हमने गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर जब हम लोग गर्म किया, तो ये क्या हुआ? ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया।
और जब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भर्जन, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, अब भर्जन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसीलिए सल्फाइड एक्स इसमें बताया गया कि इसीलिए सल्फाइड एक्स को के अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट एक्स को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। वही जो हमारा परिवर्तित होता है, सल्फाइड एक्स ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग भर्जन, ठीक है। अब देखिए भर्जन में हम लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए, भर्जन में क्या था हमारा, गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर, निम्न ताप पर में भर्जन होता है। अब आता है निस्तापन। देखो वायु की उपस्थिति यहां भी है और सांद्रित अयस्क यहां भी है, को उसके गलनांक बिंदु से नीचे, गलनांक बिंदु से नीचे वहां पर भी, गलनांक बिंदु से नीचे यहां पर भी, परंतु वहां पर था निम्न ताप और यहां पर उच्च ताप। अगर निम्न ताप तक गर्म करते हैं तो वो हमारा कहलाता है भर्जन, और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कैलकुलेशन, कैल्सिनेशन, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं निस्तापन, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्कों की जो भी हम लोग उपस्थिति लेते हैं, वायु की उपस्थिति में हम लोग करते हैं और उसको गलनांक बिंदु से नीचे, और परंतु अगर निम्न ताप पर गर्म कर रहे हैं तो वो हमारी प्रक्रिया भर्जन कहलाएगी और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग निस्तापन की बात करते हैं तो हम लोग को वायु की उपस्थिति में तो करना पड़ता है गलनांक बिंदु से नीचे, परंतु उच्च ताप पर गर्म करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निस्तापन। जैसे जिंक कार्बोनेट हमने ZnCO3 लिया, ये अयस्क का सांद्रित अयस्क, तो ये किस में देखिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो ऑक्साइड में तो परिवर्तित होता बस, लेकिन यहाँ पर हमको निस्तापन में याद रखना उच्च ताप पर, गलनांक बिंदु से नीचे परंतु उच्च ताप पर। भर्जन में गलनांक बिंदु से नीचे परंतु निम्न ताप पर, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन निस्तापन और भर्जन हम पढ़ चुके हैं। यही भर्जन भी दिया गया है कि गलनांक बिंदु से निम्न परंतु निम्न ताप पर गर्म करते हैं। ये दोबारा हमारी रिएक्शन हो गई है। तो भर्जन, और भर्जन का दूसरा नाम हम लोग को होता है क्या, जारण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा निस्तापन भर्जन हम लोगों ने पढ़ा। अयस्क पढ़ लिया हम लोगों ने, ओर पढ़ लिया, और हम लोगों ने खनिज पढ़ लिया, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आती भट्टियां आती हैं। तो आज हम लोग एक भट्टी डिस्कस करेंगे, एक भट्टी कल डिस्कस करेंगे। दो ही भट्टी होती है हमारी, परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी। दो ही भट्टियां आती हैं हमारे एग्जाम में, परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी से क्वेश्चन बन जाता है, फिगर से भी, रिएक्शन से भी, और ये इनकी क्रिया विधि से, तीनों से क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर पूरा क्वेश्चन बनता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप समझ सकते हैं साइंस में 2 नंबर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि 2 नंबर आपको 25 में से 12 नंबर लाने बैक से बचने के लिए। तो 2 हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुविकल्पी तो आपके सबके सही ही हो जाते हैं, लेकिन आपको लिखने में यहाँ पर अगर हम लोग 2-2 नंबर करके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो हमारी बैक नहीं लगेगी और हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ताकि बैक और 4th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बैक लगेगी वो आगे के लिए उसके प्रॉब्लम है। अगर आगे वैकेंसी आती तो उसमें बैठ नहीं पाएगा, इसलिए 4th सेमेस्टर सीरियस लेने वाला सब्जेक्ट है, ये समझ सकते हैं। परावर्तनी भट्टी, तो देखो इसमें केवल उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिन्हें सीधा आग के संपर्क में नहीं लाते। सीधी सीधी बात है, परावर्तनी, परावर्तन करना मतलब परिवर्तन करना। तो किस में परिवर्तन करना, तो हम लोग उसी में परिवर्तन करेंगे जिन अयस्कों को हम लोग डायरेक्टली आग के संपर्क में नहीं लाते हैं। तो उन्हीं का हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तन, या उन्हीं अयस्कों का सांद्रण कर देते हैं जिन्हें सीधा आग के संपर्क में नहीं लाते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग फिगर आपको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा परावर्तनी भट्टी, यहाँ पे व्यर्थ गैसें निकल रही हैं। ये हमारी जेड आकृति की ऐसी बनती है। देखिए ये जगह होती, ये जो हमारी दीवारें हैं, ये अग्नि से ईंटों की बनी होती हैं। अगर आपसे इसकी विधि पूछेगा तो आप बता देंगे, इनकी दीवारें हमारी अग्नि से ईंटों से बनी होती है। जब वायु अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर अंगीठी होती है, जो कि अंगीठी में देखिए हमारा क्या है, ईंधन भरा हुआ है। तो अंगीठी में हमारा ईंधन भरा होता है। अभी रुकिए, देखिए पूरा, तो अंगीठी में ये ईंधन, जब ईंधन जलता है तो ये गर्म होकर
यहाँ पर जो हमारे भट्ठी है, भट्ठी का तल है, यहाँ पे एक चूल्हा लगा होता है। तो यहाँ पर सारे अयस्क होते रखे हैं जिन्हें हम लोग को गर्म करना होता है, जो डायरेक्टली हम लोग उनको आग के संपर्क में नहीं ला सकते हैं। तो ये चूल्हा है और यहाँ से अंगीठी ये गर्म होती है, धीरे धीरे गर्म होकर के यहाँ से जो गैसें होती हैं गर्म वाली वो ऊपर ऐसे निकलती रहती हैं। ये हमारी है चिमनी। और यहीं पर इसको आग के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रखते हैं, तो इससे हम लोग धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं और जब गर्म हो जाता है तो इसे हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी परावर्तनी भट्टी। फिगर देख लीजिएगा, कार्य विधि आपको ऐसे ही समझनी है कि परावर्तनी भट्टी की जो दीवारें होती हैं वो अग्नि से ईंटों से बनी होती हैं। जब बाहर से वायु प्रवेश करती है और अंदर हमारे जो अंगीठी में ईंधन रहता है वो जलता है और गर्म होता है, तो गर्म होकर के उसकी जो गैसें जाती हैं वो बाहर जो हमारी गैसें जाएंगी वो ईंधन जो भी होगा उसको गर्म करेंगी, डायरेक्टली आग के संपर्क में नहीं ला रहे हैं। जो व्यर्थ गैसें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी चिमनी से। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तनी भट्ठी। ठीक है, इसके हमको 3 भाग पढ़ लेने हैं। मुख्य भाग क्या क्या है? पहला अग्नि स्थान अंगीठी, जहाँ पर अंगीठी है हमारी, तो अंगीठी आपको मैंने बताया ना, ये देखिए ये अंगीठी है, ये हमारी ये तो पहला भाग होता है इसका अंगीठी, और दूसरा भाग होता है भट्ठी का तल जहाँ पर ये चूल्हा लगा होता है, यहाँ पर ईंधन रखा होता है, और तीसरा हमारे चिमनी। 3 ही इसके मुख्य भाग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया था पिछली बार कि परावर्तनी के भट्ठी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे। अग्नि स्थान मतलब अंगीठी, भट्ठी का तल और चिमनी, बस इतना ही क्वेश्चन आपको बताना है। और देखिए इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? तांबा, लेड, टिन जैसी धातु इसमें उपयोग में लाई जाती हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। उपयोग में फिर से एक बार देख लीजिए, तांबा, लेड, टिन जैसी धातु लाई जाती हैं। कल हम लोग वात्या भट्ठी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पूरा पढ़ा क्या? परावर्तनी भट्ठी अच्छे से डिस्कस कर ली। दूसरा हम लोगों ने और क्या पढ़ा? भर्जन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। भर्जन को ही हम लोग जारण कहते हैं, और भर्जन में हम लोग को निम्न ताप पर, गलनांक बिंदु से नीचे परंतु निम्न ताप पर गर्म करते हैं। सल्फाइड के एक्स ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति तो सभी रहती है, और उसके गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर नीचे तो करते हैं परंतु उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो हमारी निस्तापन बन जाती है। निस्तापन और भर्जन हम लोगों ने पढ़ा। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? गैंग, जो अशुद्धियां पाई जाती हैं खनिज अयस्कों में, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग गैंग। और अयस्क क्या होते हैं? जिन खनिजों से धातु हम लोग कम खर्चों पर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अयस्क। और खनिजें हमारे क्या होती हैं? धातुओं के वे तत्व जो यौगिक या भूपर्पटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर मिले होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं खनिज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे DLED 4th सेमेस्टर के नोट्स कम्प्लीटली मिल जाएं। थैंक यू।